अच्छा, अब देखें शॉर्ट ट्रिक्स में हम जो है थोड़े बैंड्स के बारे में बात करते हैं। 3 टाइप के बैंड्स होते हैं यहाँ पर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या होता है कंडक्टर में। तो कंडक्शन बैंड होता है और उसके अंदर वैलेंस बैंड होता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, 2 बैंड होते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं गैप बिल्कुल भी नहीं होता। इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन और वैलेंस के बीच के अंदर बहुत बड़ा गैप होता है, जिसके वजह से इसको इंसुलेटर कहा जाता है। मतलब कोई भी हीट या कोल यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती क्योंकि गैप बहुत बड़ा होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान छोटा सा गैप होता है। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह आ सकता है कि बताएं वो कौन सा सिलेंडर है जहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ कोई भी चीज़ जो है वो ट्रेवल नहीं करती। तो आपका जवाब होगा इंसुलेटर। तो इस तरीके से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वहाँ ये बन सकता है कि पूछा जाता है कि कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा। तो आपका जवाब होगा कि रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर में पूछा जाएगा कि बताएं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो फिर रेसिस्टेंस कम होगा यहाँ पर। ठीक है, उसकी वजह ये कि यहाँ पर गैप जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से। ये एमसीक्यूज़ के बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके यहाँ पर पॉइंट बताए। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में आपको पता है 2 टाइप होती हैं। पहले टाइप जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है और दूसरी टाइप जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है। तो इंट्रिंसिक जो होती है उसको इन से निकला यानी कि प्योर फॉर्म होती है ये, और एक्स यानी कि बाहर इम्प्योर फॉर्म होती है ये। इसको हम डॉप या फिर डॉपिंग भी कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली डॉपिंग का मतलब होता है कि कोई भी बाहर से लाकर हम जो है वो मिक्स करके कोई चीज़ नहीं बनाना। ठीक है, आइसक्रीम के ऊपर भी आपने देखी होगी कि वो डॉपिंग आप डलवाते होंगे, छोटे छोटे जो बीन्स टाइप के होते हैं आइसक्रीम के ऊपर, वो भी एक तरीके से वो डॉपिंग की जाती है उसकी। तो अब यहाँ देखें डॉपिंग का क्या यहाँ पर आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ ये है कि एक डोनर डोपिंग होती है और एक्सेप्टर डोपिंग होती है। तो डोनर डोपिंग में आपके कौन कौन से ग्रुप याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि 4A जो करता है इनके तमाम ग्रुप के एलिमेंट 5A के साथ डोपिंग करते हैं। 4A के एलिमेंट कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिर्फ ये दो ही जो हैं वो 5A के तमाम एलिमेंट के साथ जब डोपिंग करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये कहलाएगी डोपिंग। ठीक है ना। तो अब जब जहाँ देखें एक्सेप्टर में क्या होगा, 4A के जो सिलिकॉन और जर्मेनियम 3A के साथ जब मिक्सअप होंगे, कंबाइन होंगे, तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर डोपिंग। अब देखें यहाँ पर हमेशा देखें यहाँ पर जो छोटा वाला है ना वो बड़े को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 4 क्या था, छोटा था 5 से, इसलिए 4 जो है वो डोनेट कर रहा था, इसलिए हम इसको कह रहे थे डोनर डोपिंग। अब यहाँ देखें 3 जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है ना, 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो इसलिए अब जो 3 जो है वो डोनेट करेगा किसको, 4 को। और हम इसलिए ये 4 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सेप्टर डोपिंग। ठीक है ना। 4 को हम मेन पॉइंट बनाएंगे, 4A के एलिमेंट्स को, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बेसिकली इन दो से ही जो है वो मेन एलिमेंट होते हैं। एमसीक्यू में पूछ ले जाते हैं मेन एलिमेंट बताएं डोपिंग के, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका आंसर होना चाहिए। इसकी टाइप्स देख लें, यहाँ पर टाइप्स क्या होती हैं, यहाँ पर टाइप्स होती हैं इसकी पी टाइप और एन टाइप। ठीक है। तो एन टाइप जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है वो ये है कि माइनस, हम इसको कहते हैं एन फॉर नेगेटिव टाइप, पी फॉर पॉजिटिव टाइप। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा गया है चार्ज कैरियर बताएं एन टाइप में क्या होते हैं। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके चार्ज कैरियर होते हैं, और होल्स जो होते हैं बेसिकली पी टाइप के होते हैं चार्ज कैरियर। अब आगे बढ़ते हैं, वो ये है ट्रांजिस्टर के बारे में आपको क्या कितना कुछ समझना है। देखिए ट्रांजिस्टर में आपको ये समझना है कि NPN ट्रांजिस्टर होता है और एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं ये। पहली चीज़ आपको देखनी है कि सबसे नीचे वाली चीज़ इमिटर कहलाती है, बीच वाली चीज़ बेस और ऊपर वाली चीज़ कलेक्टर। यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, जमा होती हैं, इसलिए इसको कलेक्टर कहते हैं सबसे ऊपर। अब जब भी इमिटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बियास, और जब भी कलेक्टर से बेस की तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगी रिवर्स बियास। ठीक है ना। तो रिवर्स बियास ट्रांजिस्टर।
तो एमसीक्यूज़ में इस तरह भी आ सकता है कि बताएं कलेक्टर से बेस की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर कहलाएगा। आपका सिंपल जवाब होगा कि एनपी रिवर्स बेस ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए भाई, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको कितना पता होना चाहिए। पता तो बहुत होना चाहिए, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के बुनियाद पे बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर बेसिकली इस टाइप का होता है। एक मूवी भी आई है ट्रांसफार्मर, जो कि रोबोटिक होती है। हॉलीवुड की मूवी है, जो कि दूसरे प्लेनेट से रोबोट आए हुए होते हैं अर्थ को। वो भी आप देखिएगा, ट्रांसफार्मर मूवी का नाम है। तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप का होता है ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, ये है बेसिकली एसी अल्टरनेटिव करंट। तो ये क्या करता है, चेंजेस द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू डीसी। ठीक है, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्या? ट्रांसफार्मर। तो एमसीक्यू में काफ़ी बार आ चुका है, वो कौन सी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो वो है ट्रांसफार्मर। और बाय द रेक्टिफिकेशन इसका प्रोसेस पूरा नाम होता है। ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में लिख देता हूँ यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन के ज़रिए ये चीज़ जो होता है वो करंट ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक वर्ड जो यहाँ पर लिखा है वो आप देख लें, पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, एक एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है यहाँ जो मैंने लिखा है सब कुछ। ठीक है, और आपको ये मतलब याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एमकेट देने जाएं 1 महीना पहले आप इसको लाजमी रिवाइज़ करके जाइएगा। तो देखें, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली एनपीएन आप कह सकते हैं इसको। एनपीएन इस टाइप की डायग्राम होती है, ये ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है एक तरह से। ये क्या होता है बेसिकली, इट इज़ रिवर्स ब्यास सेमीकंडक्टर होता है ये। ठीक है, ये होता है रिवर्स ब्यास, यानी कि इसका करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवर्स यहाँ से कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो करते हैं। क्या काम होता है इसका भाई? ये इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन। ये जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है। न्यूक्लियर रेडिएशन आपको पता होगी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और ये जो है वो तकरीबन जो है वो गामा रेडिएशंस का नाम आपने सुना होगा, उससे निकलती हैं ये न्यूक्लियर रेडिएशंस। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में भी ये काम आती हैं। तो ये उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बनाया जाता है। इसका एक और आप देख सकते हैं क्या है उसका, ये है कि इट इज़ यूज़फुल टू डिटेक्ट द अल्फ़ा एंड बीटा रेस विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन भी एक अलग टाइप का जंक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये उसकी मदद से ये क्या करता है, ये अल्फ़ा और बीटा रेस को भी हम क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है, इतना ही इसको आप याद रख के जाएँ, आपका जो है वो एमकेट क्लियर हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन पूछी जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको सामने गिवन है कि ये एक मेथड होता है कि एक मिक्सचर के अंदर कोई भी मिक्सचर बनता है तो वो दो चीज़ों से बनता है ना, जब भी वो मिक्सचर कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर एक मिक्सचर है, 2 लिक्विड से बन के मिला हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें 2 लिक्विड्स अलग अलग करने हैं। तो 2 लिक्विड्स, जो 2 लिक्विड से ये मिक्सचर बना है, उन 2 लिक्विड्स को अलग अलग करने का प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना। अब यहाँ देखें, ये पूरा एक मिक्सचर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई, यहाँ पर 2 लिक्विड अलग अलग हो गए जो इसके पास थे। तो अब देखें कुछ रिलेशंस और कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के बुनियाद पे। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाजमी आते हैं, आधे तो सभी लाजमी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। वो ये है कि यहाँ से आप देखें, ये आपको पता है एस डिस्टेंस को शो करता है, ये वेलोसिटी को और ये एक्सीलरेशन को। तो ये जो तीनों चीज़ें वो हम लीनियर में पढ़ते हैं। और जब हम एंगुलर या फिर सर्कुलर की बात करेंगे, ठीक है ना, जब हम सर्कुलर की बात करेंगे तो हम सर्कुलर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से सिंबल शो करेगा, वेलोसिटी इस तरीके से और एक्सीलरेशन इस तरीके से। इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको जो है वो इसका नाम मैं भूल गया, म्यू नॉट या फिर ऐसी कुछ कहते हैं इसको वेलोसिटी, इसको जो है वो डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखें हम यहाँ पर इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं बेसिकली।
इस रिलेशन को आप गौर से देखें, इसके बीच में मैंने जो है वो यहाँ पर इसके बीच में आर आ रहा है, आर फॉर रेडियस, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो आपसे कभी पूछ लिया जाएगा फार्मूलाज के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर के बताएं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, आपको जो है वो एस की वैल्यू दे दी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट और रेडियस दे दिया जाएगा, तो आप इस फार्मूला के बुनियाद पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ये होती है, ये भी आप निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन आप ये अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि आप बताएं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो आप सिंपल रिलेशन भी इसके बुनियाद पे आप निकाल सकते हैं आराम से। अब मैंने देखें यहाँ पर फार्मूलाज को किस तरह चेंज किया, तो ये लॉज ऑफ मोशन के फार्मूला हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं चेंजिंग, ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना। तो यहाँ देखें वी वाई वेलोसिटी की जगह जो है वो हमने एंगुलर लगा दिया, और वही हमने जो है वो चेंजिंग की है, ए के चेंज किया है, वेलोसिटीज़ को चेंज किया है और एस को चेंज किया है, ठीक है। ये फार्मूलाज जो है वो आप सर्कुलर में या फिर एंगुलर में कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको ये इस तरीके से आप निकालेंगे सब चीज़ें, और लीनियर में आप फिर इस तरह निकालेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आप देख लें, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ आप छोटा सा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, देखें, ए फॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ए सी फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए टी फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये ए टी क्या है, ए टी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखें भाई, एक ये पूरी एक सर्कल है, इसके बीच में जो होता है इसके बीच में इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखें, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है विद द एंगुलर डायरेक्शन, तो उसका गाड़ी का जो फोर्स बीच में अंदर की तरफ जा रहा होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, समझ लें आप ये टायर है, उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है, तो उस स्ट्रेट वाले डायरेक्शन को हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको शो हुआ नज़र आ रहा होगा, अंदर जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सीधा जा रहा है तो 80।